हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। मीरा देवी लेटेस्ट कटिंग लेकर के आए हैं, ट्राउज़र की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से हमारा ये फैब्रिक है और फैब्रिक को हम इसको फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड हम कुछ इस तरीके से करेंगे। देखो, हमने ये अपना फैब्रिक इस तरीके से फोल्ड कर लिया और फोल्ड बहुत अच्छे तरीके से फोल्ड कर लिया हमने। और इसकी लेंथ भी नाप लेंगे। तो फ्रेंड्स, हम आज ट्राउज़र बना रहे हैं, तो ट्राउज़र कुछ इस तरीके से हमारी, देखो यहाँ पर मैंने इसको एक बार फोल्ड कर लिया। एक बार फोल्ड करते हुए कुछ इस अच्छे तरीके से हमने इसको बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग के साथ इसको फोल्ड कर लेना है। और इसको नाप लेना है कि हमारी फैब्रिक की चौड़ाई कितनी हो चुकी। लेकिन मुझे 13 इंच चाहिए चौड़ाई में। तो फ्रेंड्स, हम इसको 13 इंच के अनुसार ही नाप लेंगे पहले, कि हमें 13 इंच चाहिए और 2 इंच एक्स्ट्रा चाहिए ताकि हमें मैनी के लिए। तो फ्रेंड्स देखो, यहाँ पर मैंने 13 इंच नाप लिया और 13 इंच नापते हुए कुछ इस तरीके से बहुत ही बढ़िया तरीके से, यानी कि 13 इंच नहीं है कंप्लीट, तो हम उसको और बढ़ा सकते हैं, यानी कि और बढ़ा करके इसको 13 इंच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने देखो यहीं पर इस तरीके से इकसार कर लिया जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा था। देखो फ्रेंड्स, यहीं पर यहाँ से मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है और यहाँ से भी, क्योंकि आप इतना ही एक्स्ट्रा लीजिए लास्टिक के लिए जितनी आपकी लास्टिक है। तो मैंने 2 इंच लिया है क्योंकि मेरी 1.5 इंच की लास्टिक है। तो फ्रेंड्स, मैंने उसी के अनुसार यहाँ पर ले लिया है। और यहाँ से भी, और कंप्लीट मुझे ट्राउज़र अपनी कंप्लीट ट्राउज़र चाहिए मुझे 35 इंच। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये जो फोल्ड किया है, तो देखो इस तरीके से यहाँ पर मैंने 13 इंच पे भी निशान लगा लेना है बहुत अच्छे तरीके से। और म्यानी के लिए भी हमें 13 इंच पे ही रखना होता है। तो देखो फ्रेंड्स, मैंने 35 इंच मुझे कंप्लीट चाहिए, तो मैं 35 ही रखूँगी, यानी कि मैंने 36 इंच रख दिया। तो फ्रेंड्स, मैंने 36 इंच रख दिया और 36 इंच यहाँ से नाप लूँगी, क्योंकि मुझे फोल्ड करने के लिए मात्र 1 इंच ही चाहिए। 1 इंच इसलिए क्योंकि मैं इसमें नीचे डिज़ाइन निकालूंगी। तो फ्रेंड्स देखो, इस तरीके से यहाँ पर मैंने ये जो निशान लगाया ये 13 इंच का ही है लेंथ में भी, और ये मियानी के लिए है। यहाँ से मैंने मियानी के लिए कट कर लूँगी। तो फ्रेंड्स देखो, यहीं पर मैंने मोहरी के लिए रखा है क्योंकि मुझे कंप्लीट मोहरी 6 इंच चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं इसको 8 इंच रखूँगी क्योंकि इसमें हमें दो सिलाई करनी होती है, तो क्योंकि हाफ इंच भी जाएगी। तो फ्रेंड्स, हमारी एक 1.5 इंच कपड़ा चला जाएगा, तो हम उसी के अनुसार इसको रख लेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, हमने यहीं पर इस तरीके से रखने के बाद अब हम इसको कटिंग कर लेना है। कटिंग हम कुछ इस तरीके से करेंगे। देखो फ्रेंड्स, हम यहीं पर रख करके कटिंग कर लेना है। तो कटिंग हम कुछ इस तरीके से कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ हम कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। तो फ्रेंड्स देखो, यहीं पर मैंने कपड़ा काटने से पहले फ्रेंड्स एक बार सोच लीजिएगा हमें कितना चाहिए होता है, तो उसी के अनुसार हमें ये कटिंग करना होता है। तो देखो फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके से यहीं पर कटिंग कर लिया है। और कटिंग करने के बाद उधर की साइड भी हमें ढाल देना चाहते हैं तो ढाल भी दे सकते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, यहीं पर मैंने ये कट कर लिया। और कट हमने कुछ इस तरीके से करने के बाद देखो यहीं पर बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ हमने इसको कट कर लिया है। और देखो फ्रेंड्स, अब हमने यहीं पर, यानी कि इसको जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको एक साइड कर देंगे। और देखो इसमें हमें यानी कि मियानी कट करनी होती है। तो देखो मियानी के लिए हम इसको कट कर लेंगे बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ। हमने देखो यहीं पर मियानी कट कर ली कुछ इस तरीके से। ये मैंने मियानी के लिए रुमाल बना लिए यहाँ पर ज्वाइंट करने के लिए। तो देखो फ्रेंड्स, यहीं पर अब हमें इसकी मोहरी के लिए यानी कि 2-2.5 इंच की पट्टी कट करनी होती है। पट्टी इसलिए कट करनी होती है फ्रेंड्स, ताकि हमें मोहरी का डिज़ाइन अच्छे से बनाना है। तो फ्रेंड्स, 2.5 इंच की हम पट्टी कट कर लेंगे। 2.5 इंच की हम इसलिए पट्टी कट कर रहे हैं क्योंकि हमें मोहरी का नीचे की साइड में डिज़ाइन बनाना होता है, वो कट वाला। तो फ्रेंड्स देखो, इस तरीके से यहीं पर हमने ये कट कर ली पट्टी, और दोनों पार्ट के लिए पट्टी ये हमने कट कर ली, यानी कि दोनों मोहरी के लिए। अब हम कुछ इस तरीके से देखो यहीं पर निशान लगा लेंगे, यानी कि मैं ये बना रही हूँ तिकोने के द्वारा हमें 1 इंच का बनाना होता है कुछ इस तरीके से, क्योंकि इसके अनुसार ही हम
अपने 1 इंच के ही अनुसार उस पर डिज़ाइन बना देंगे मोहरी पे। देखो कुछ इस तरीके से हमने ये कट कर लिया है और कट करने के बाद कुछ इस तरीके से हमें ये मोहरी का डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगा हमारी। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पर मैंने 2 टेट्रोन की पट्टी ली है, यानी कि 2-2 इंच की। तो देखो कुछ इस तरीके से यहीं पर अब हमें यहाँ से 1 इंच हमें फोल्ड करना है। ये एक हाफ इंच, यानी कि सॉरी हाफ इंच लेंगे। यहाँ से भी हाफ इंच पे हम निशान लगा देंगे। तो निशान हम कुछ इस तरीके से लगाएंगे। देखो ये हाफ इंच का हमने निशान लगा दिया और इसके ही अनुसार हम दूसरा पार्ट भी रख लेंगे। तो देखो फ्रेंड्स हम इसी पर रख करके निशान लगाते जाएंगे इस तरीके से। तो फ्रेंड्स देखो इस तरीके से हम निशान लगाते जाएंगे कुछ। तो हमने इस तरीके से ही निशान लगा लेने हैं। देखो और इस तरीके से ही रखते जाएंगे, बस इस तरीके से ही हमें निशान लगा करके कंप्लीट कर लेना है। दोनों मोहरी के लिए तैयार कर लेनी है ये डिज़ाइन। तो कुछ इस तरीके से हम ये डिज़ाइन पे निशान लगाते जाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ही हमें दूसरी मोहरी का भी कंप्लीट करना है। जैसे कि हम इसका ले रहे हैं तो वैसे ही हमें दूसरी मोहरी पे भी कंप्लीट इसी तरीके से इसी अकॉर्डिंग कर लेना है। तो फ्रेंड्स देखो इस तरीके से हमने यह करने के बाद, ये डिज़ाइन बनाने के बाद कुछ इस तरीके से दोनों पे हमने सेम डिज़ाइन यही बना करके तैयार कर लिया। अब हमने ये पट्टी ले ली और पट्टी को हम इस तरीके से ही सिल लेंगे। और फ्रेंड्स इस तरीके से देखो सिलने के बाद अब हम सबसे पहले म्यानी ज्वाइन कर लेंगे। म्यानी ज्वाइन करते हुए कुछ इस तरीके से देखो यहीं पर हमने म्यानी को रख लेना है। दोनों पार्ट में हम इसी तरीके से म्यानी ज्वाइन कर लेनी है। तो देखो फ्रेंड्स हमने ये इस तरीके से म्यानी ज्वाइन कर ली और इसके ऊपर ही हमें किनारे किनारे सिलाई लगा करके लानी है। सिलाई हमें बहुत ही अच्छे तरीके से देखो हमने ये सिलाई लगा करके कंप्लीट कर ली कुछ इस तरीके से। अब हम दूसरी साइड से लेंगे, यानी कि दूसरा पार्ट भी ले लेंगे इसी में ही। तो देखो इसी के अनुसार ये म्यानी लगाते जाएंगे। देखो इसमें भी इसी के अनुसार हमने ये म्यानी लगा करके कंप्लीट कर ली कुछ इस तरीके से। तो फ्रेंड्स हमने इस तरीके से ये म्यानी भी तैयार करने के बाद यहाँ पर देखो यहीं पर मैंने ये म्यानी कंप्लीट कर लेनी है बहुत ही प्यारे तरीके से। बहुत कम समय में हमने ये म्यानी तैयार करके कंप्लीट कर ली है देखो इस तरीके से। तो फ्रेंड्स हमने ये जैसे कि हमने ये वाली लगाई है वैसे ही हमें दूसरी लगानी होती है। तो देखो फ्रेंड्स तो ये हमने इस तरीके से इस पे भी किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे कुछ इस तरीके से। तो फ्रेंड्स देखो यहीं पर मैंने अब दोनों पार्ट को इसी तरीके से हमें ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि हमने दोनों पार्ट तैयार कर लिए हैं। तो देखो इस तरीके से हमें ज्वाइन कर लेने हैं। दोनों पार्ट को एक ही साथ हम ज्वाइन कर लेंगे कुछ इस तरीके से। हमने ज्वाइन करने के बाद अब ये किनारे में साइड में सिलाई लगा करके तैयार कर लिया। अब देखो हमें ये पट्टी रखनी होती है कुछ इस तरीके से, और पट्टी रखने के बाद इस तरीके से हमें सिलाई करनी होती है। बिल्कुल जैसे कि हमने निशान बना रखा है उसी के निशान के द्वारा हमें सिलाई लगानी होती है। बहुत प्यार से, हम जल्दबाजी कुछ नहीं फ्रेंड्स। अगर आप बना रहे हो तो बिल्कुल प्यार से बनाइएगा, क्योंकि जहाँ से हमारे निशान है वहाँ तक ही हमें सिलाई लगानी होती है कुछ इस तरीके से। तो फ्रेंड्स ये हमारा डिज़ाइन देखो इस तरीके से यहीं पर बन के तैयार हो जाएगा। देखो बिल्कुल सेम हमें वहाँ ही सिलाई लगानी आ रही है जहाँ पे ये हमने डिज़ाइन बनाया है कुछ इस तरीके से। तो फ्रेंड्स हमने ये डिज़ाइन देखो इस तरीके से बना करके तैयार कर लेना है बहुत कम समय में। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन। तो देखो ये हमने क्रॉस बना करके तैयार कर लिए हैं और इसी के अकॉर्डिंग हम सिलाई लगाते जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से हमने ये सिलाई लगा करके तैयार कर ली है। देखो फ्रेंड्स मैंने यहीं पर ये सिलाई लगा करके तैयार कर ली, और तैयार करते हुए कुछ इस तरीके से बिल्कुल बहुत ही कम समय में हमने ये डिज़ाइन बना करके तैयार कर लेना है। देखो फ्रेंड्स यहीं पर मैंने ये डिज़ाइन बना करके तैयार कर लिया है। और फ्रेंड्स देखो यहीं पर मैंने ये वाला भी, ये हमारा लास्ट पीस है तो इसको भी तैयार कर लेना है
कुछ इस तरीके से। और जो हमारा एक्स्ट्रा है उसको कट कर लेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, अब हमें छोटे छोटे कट लगा लेने हैं ताकि हम इसे फोल्ड करने में आसानी रहे। तो देखो फ्रेंड्स, हम सारे में इसी तरीके से फोल्ड करने के लिए ये निशान लगा लेने हैं। देखो इस तरीके से यहीं पर निशान लगा करके तैयार कर लेने हैं, क्योंकि इससे हमारी यानी कि फोल्ड करने में आसानी रहेगी और झोल भी नहीं आएगा। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरीके से यहीं पर मैंने निशान लगा लिए और इस तरीके से यहीं पर फोल्ड कर लेना है। देखो इस तरीके से हमने ये फोल्ड कर लिया। तो देखो कितना प्यारा कट वाला ये हमारा निशान बन के यानी कि कट वाला डिज़ाइन हमारा बन के तैयार है। देखो इस तरीके से, लेकिन हम इस पर किनारे किनारे सिलाई लगाते जाएंगे कुछ इस तरीके से। आप सिलाई भी लगा सकते हैं और नहीं भी, अगर आपको इच्छा भी नहीं तो हम इसको लगाने की कोई ज़रूरी नहीं है। देखो इस तरीके से, और अब हम इस तरीके से यहीं पर सिलाई लगाते जाएंगे। बहुत ही प्यारा हमारा ये डिज़ाइन बन के तैयार है फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से। और फ्रेंड्स, हमने ये डिज़ाइन बना करके कंप्लीट कर लिया। और कंप्लीट करते हुए यहीं पर देखो हमने ये डिज़ाइन हमारा तैयार है। और फ्रेंड्स, ये यानी कि ट्राउज़र भी हमारी बन के तैयार हो चुकी है। दोनों साइड हम इसी तरीके से ये सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि हमारी दोनों मोहरी कंप्लीट है कुछ इस तरीके से। अब हम इस पे सिलाई लगा देंगे साइड, यानी कि मोहरी की तैयारी है हमारी। अब हमारा ये ट्राउज़र कुछ इस तरीके से, हम मोहरी कितनी रखनी होती है उसी के अनुसार हमें ये मोहरी पे निशान लगाने हैं। मोहरी हमें जितनी हमें मोहरी चाहिए उसी के अनुसार हमें निशान लगा करके कंप्लीट कर लेना है। देखो अब यहीं पर हमने कुछ इस तरीके से 6 इंच पे निशान लगा लिया। कुछ इस तरीके से देखो हमने 6 इंच पे निशान लगा लिया। निशान लगाते हुए अब हम इस पे सिलाई लगाते जाएंगे कुछ यहीं पर। तो देखो फ्रेंड्स, हमें ये सिलाई लगा करके तैयार कर लेनी है। देखो इस तरीके से। अगर हाँ आप नए हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से जाइएगा, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए